हाय फ्रेंड्स, या हियर कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। सो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ हाजिर हो गई हूँ। और ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रीडिंग को हर कोई जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखे, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीजन कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये हर किसी की फीलिंग्स और इमोशंस मिक्स होते हैं। सो एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को देखिए और ओपन माइंडेड होके देखिए बस। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है कि जब भी वो आपका मैसेज देखते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं, वो क्या सोचते हैं। तो एज यूजल मैंने कार्ड्स सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, द डेविल, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। यही सोचते हैं कि फ़िलहाल की ज़िंदगी में उनका मतलब फ़िलहाल अभी के मोमेंट में उनके लाइफ में जो सबसे पसंदीदा पर्सन है, जो जिसको वो सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है वो आपको टाइम दे ना दे, वो अलग बात है, लेकिन आप उनके मन में एक ख़ास प्लेस रखते हो। उनके दिल में एक ख़ास प्लेस है आपका, मतलब आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ऐसे वाले चीज़ें हैं उनके लाइफ में, मतलब आप महत्व रखते हो। तो वो खुश हो जाते हैं कि आप मतलब उनका पार्टनर का मैसेज आ गया। उनके पार्टनर ने क्या लिखा होगा, बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक के साथ आपका मैसेज पढ़ना और देखना, उसको सुनना पसंद करते हैं। तो जब भी आप देते हो कुछ ना कुछ नया आया होगा, या फिर वो आपके बारे में पूछेंगे, मतलब आप उनके बारे में पूछ रहे हो कि क्या कर रहे हो दिन भर, आज का प्लान क्या है, आपको मालूम है मैं आज यहाँ गई थी। आपके पूरी दुनिया का जानकारी आप दोगे। अगर आप ये सब नहीं पूछ रहे हो जो कैजुअल चीज़ें होती है, तो पूरी दुनिया की जानकारी दोगे, या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दोगे कि उनको मतलब खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसा प्यार जता देते हो कि देखो भाई, कुछ ऐसा मैसेज मतलब जो कि इंटीमेट होने का मन करे, उनको आपके साथ गले लगने का मन करता है। जैसा वो आप देखते हैं मैसेज कि उनको मन करता है कि वो आपको और ज़्यादा प्यार करें, फिज़िकली आपको टच करें, फिज़िकली आपको देखें सामने से, आपको हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, बात करते हुए, आपको खूब सारा प्यार करें, इन्फिनाइट लव दें आपको, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब चारों ओर सिर्फ मतलब इस दुनिया, भीड़ भरी दुनिया में सिर्फ आप और वो, आप दोनों ही दिखाई देते हो उनको। जब भी आपका मैसेज आता है तो वो दुनिया को भूलकर आपको याद करते हैं कि वाह, मेरा वो स्पेशल पर्सन का मैसेज आ गया। वो दुनिया में शायद हर किसी को भूल सकते हैं, लेकिन वो आपको तो कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि आप उनके दुनिया के एक हिस्सा हो, उनके लाइफ का एक हिस्सा हो, एक स्पेशल पार्ट हो, एक स्पेशल बीइंग हो। तो आपको वो भूलने से रहे। और जब आपका मैसेज आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि आप मतलब वो आप उनकी प्रायोरिटी हो कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी ज़रूर है। मतलब आप उन्हें कभी भूलने नहीं दोगे, आप उन्हें कभी भूलोगे ही नहीं। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये उनको आपके प्यार ने ही दिया है, और इसी को मान के वो आगे चलते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जो प्यार, जो इज़्ज़त, जो खासियत जो आप में है, प्यार करने का ढंग कहें, तरीका कहें, या फिर प्यार करने का लहज़ा कहें, या फिर एज अ पर्सन कहें, एज अ बिहेवियर वाले आपका बिहेवियर कहें, आपकी सोच कहें, जो भी कहें, जो भी चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड करते हो, देते हो, बिना कोई अनकंडीशन, मतलब बिना कोई कंडीशन रख कर, बिना कोई शर्त रख कर, बिना कोई हेजिटेशन के, तो वो काबिल तारीफ़ है। और ऐसा यूनिक और इतना चाहने वाला पर्सन कोई उन्हें नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को याद करते हैं और मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं कि वाह, आ गया। और आपकी डीपी शायद हो सकता है आपने अभी न्यू चेंज की होगी, या फिर कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसा खास पोज के साथ, कुछ एक ऐसी फ़ोटो आपने खिंचवाई होगी जो कि उन्हें आपने दिया है, और वो रखे हैं अपने फ़ोन पे कहें, या फिर अपने फ़ोन पे चैट्स के जो बैकग्राउंड होते हैं उसमें उन्होंने लगाया होगा। तो जब भी आपका मैसेज आता है, ब्लिंक करता है, तो आपका चेहरा उसमें दिखता है। और उनको खुद को एक महसूस होता है, जब भी आप कुछ मैसेज देते रहते हो तो उनको टेलीपैथी मैसेज मतलब मिल जाता होगा। या फिर अगर वो महसूस नहीं होता है तो जब मतलब चीज़ें विजिबल होती है, जैसे आपने मैसेज भेजा और वो उन्होंने देखा, या फिर उन्होंने कॉल आपने कॉल किया और उन्होंने देखा, तो आपकी तस्वीर जो है
उन्होंने जो सेव की है इस कदर वो ब्लिंग अप होती है, इस तरीके से वो पॉपअप होती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार आता है आपको उसी ही वक्त। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या जादू कर दिया है उन्होंने, मतलब आपने उनके ऊपर ऐसा क्या जादू कर दिया है। आप भी तो इस दुनिया की भीड़ में से ही एक हो, लेकिन आप इतना यूनिक क्यों हो, आप उनको इतना यूनिक फील क्यों कराते हो, या फिर आप उनके लिए इतना यूनिक फील क्यों करते हैं वो खुद। हो सकता है आपके हाथों में या फिर आपके फेस में या फिर आपके आपके ही अंदर कुछ ऐसा जादू हो जो कि वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ शायद आप जादू जानते होंगे, और ये जादू ये मैनिपुलेशन सिर्फ आप उनको ही करते हो, और उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ ऐसा जादूगर पर्सन मेरा ही होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा मैसेज देखते हैं, आपको देखते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि सबसे पहले तो उनके मन के अंदर इच्छा होती है कि आपको हक कर लें, आपसे शादी कर लें, इसी वक्त आपके साथ घूमने चले जाएं, इसी वक्त आपसे मतलब ये जो छुप छुप के जो मिलना मिलाना हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वो ना हो के सीधा शादी ही हो जाए। बस आप और वो रहें और कोई आसपास तीसरा पर्सन ना हो, कोई देखने वाला भी ना हो, कोई सुनने वाला भी ना हो, कोई कुछ बोलने वाला भी ना हो। सब कुछ लीगली एक ऑफिशियली सब कुछ चले, जहाँ पे किसी का रोक टोक का कोई अहमियत ही ना हो। काफ़ी ज़्यादा सेंसुअल फील करते हैं आपके मैसेजेस को देखकर, आपसे बात कर कर, आपके फ़ोटोज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेंसुअलिटी फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट, फिज़िकली इंटीमेट होने को सोचते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि वो दुनिया की हर एक खुशी वो आपको दें, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, जो भी हो, आपके साथ मतलब खूब वो मोमेंट को जीना चाहते हैं, हर खुशी देना चाहते हैं आपको, पॉजिटिव वे में डोमिनेंट करना चाहते हैं। मतलब कि जैसे कि सेंसुअलिटी में डोमिनेंट, अगर वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा करो वैसा करो, तो वही चीज़ें वो चाहते हैं कि आप वैसा करो, या फिर वो चाहते हैं कि आप कुछ बोलो और वो वैसे ही करे, सेम टू सेम जैसा आप चाहते हो उसी तरीके से इस फिज़िकल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए या फिर इंटीमेट हुआ जाए, चाहे वो बाय एक्शन हो, चाहे वो बाय वर्ड्स हो, चाहे वो बाय थॉट्स हो, जैसा भी हो। काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करते हैं आपको लेकर, और एक नई फेथ, एक नई उमंग, नई चाहत उत्पन्न हो जाती है जब भी वो देखते हैं ऐसा कुछ मीन्स मैसेजेस वगैरह। आपके साथ एक साथ रहने के लिए जो उमंग है, जो उनकी चाहत है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और बेकाबू हो जाते हैं, और ज़्यादा मतलब सोचने लगते हैं, क्योंकि आप दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, या फिर ये हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का प्यार ही ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन से भरा हुआ है। और जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग शायद एक दूसरे से अलग रह ही नहीं पाते हैं। कभी भी एक दिन अगर कहीं चले जाओ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि अरे ये मेरे पास फिज़िकली प्रेजेंट क्यों नहीं है, ये मेरे पास फिज़िकली प्रेजेंट क्यों नहीं है वाला, वही वाला सीन चलते रहता है। हम दोनों को इस तरीके से रहना नहीं चाहिए, हम दोनों को एक ही साथ रहना चाहिए, एक ही छत के नीचे एक ही साथ ही रहना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है। अगर जाना है तो एक ही साथ जाएंगे, आना है तो एक ही साथ आएंगे। जिन लोगों का मैरिज हो चुका है, जिन लोगों का नहीं हुआ है, वो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा फायरी, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है उनके तन मन में एक आग सी लग जाती है कि जैसे कि चिंगारी भड़की नहीं, आग लग जाए, मतलब आग लग गई और बस नहीं, इस मोमेंट में बस तुम ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। ना जॉब, ना करियर, ना फैमिली, ना कुछ नहीं। कैसा एक जादू का छड़ी घूम जाता, कोई ऐसा कुछ जादू कर देता जो आप दोनों जितने भी दूर हैं, मान लीजिए डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो कैसे करके आप पास आ जाओ, बस एक साथ आप रहने लग जाओ। हो सकता है कुछ लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी बोला होगा, लेकिन आपने मना किया होगा, तो ऐसा भी कुछ सीन दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको ऐसा मन कर रहा है कि जो लोग फिज़िकली बस अट्रैक्टेड हैं उनका अलग बात है, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं आपके साथ मैरिज करे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, तो वो लोग यही चाहते हैं कि उनका मन तन, उनका ध्यान, उनका हर एक चीज़ पे आपका हक हो और आपके हर एक चीज़ पे इनका हक हो। मतलब सब कुछ, जैसे बोलते हैं ना दो जिस्म एक जान, तो वही वाली फीलिंग लेके दिन भर के दिनचर्या में उनके जितने भी काम क्यों ना हो, वो जितने भी बिजी क्यों ना हो, चाहे जो भी काम हो, जितने भी इम्पोर्टेंट काम हो, वो करते हैं। लेकिन जब भी आपका मैसेज आता है, भले वो उस समय ना देखें, लेकिन जिस समय देखते हैं उस समय उनको ऐसा फील होता है कि भाई बस अब तो बस इसी के साथ ही रहना है, इसके जैसा, मेरे पार्टनर के जैसा तो कोई नहीं है, ना जॉब में, ना ये ऑफिस में, ना घर में, ना बाहर में। मतलब इसके जैसे प्यार देना, इसके पास हर एक चीज़ है, क्या नहीं है, खूबसूरती है, अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हो, अच्छा बिहेवियर है, अच्छी बातचीत है, अच्छा नेचर है, फ्रेंडली हो, काइंड हार्टेड हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, अट्रैक्शन है, फायर है, स्पाइसी है, मतलब हर एक चीज़ प्रेजेंट है जैसा वो चाहते हैं एक पार्टनर में।
मतलब कहीं ना कहीं आप कंपेटेबल हैं उनके लिए, ऐसा वो मानते हैं। तो जैसा चाहेंगे चीज़ें वैसी चलेगी, और आप जैसा चाहोगे वो वैसा करना भी पसंद करेंगे। तो उनकी थॉट वैसे चलती है। भले वो भी ऑप्शंस देखते होंगे, जैसे कि मान लीजिए वो कहीं जा रहे हैं ऑफिस के लिए ही, तो बाहर कहीं देखिए कि मस्त अच्छी सुंदर सी लड़की दिख गई, या फिर कोई सुंदर सा लड़का दिख गया, तो उस समय वो उसको देखे, लेकिन इतना नहीं सोचे उसके बारे में, बस देखे, हाँ कैजुअली देख लिए, हो गया। लेकिन जब मैसेज देखते हैं आपका, तो फिर उनको समझ आ जाता है कि भाई आपके जैसा कोई है ही नहीं और कोई होगा भी नहीं। तो पूरा कहीं ना कहीं, नहीं अब इसके साथ इतना दूरी बना के रखना सही नहीं है। हमको जितना जल्दी होगा मिल जाना है, बस एक होके रह जाना है। भले आप दोनों की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जितने भी एक दूसरे को लेकर बातचीत आप करो, या फिर बातचीत आपकी ना भी हो, जितना भी झगड़ा हो, जितना भी एक दूसरे को बुरा भला कहो, लेकिन इन द एंड वो यही चाहते हैं कि आप उनके पार्टनर बनो और वो आपके पार्टनर बने। बहुत बार ऐसा हुआ है कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि आपने उनको बहुत ऐसी चीज़ें बोली जिसकी वजह से आप दोनों का दिल दुखा, आप दोनों का रिश्ता टूटा, लेकिन टूटते ही बच जाता है, फिर टूटते टूटते ही बच जाता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते में इतना स्ट्रांग बन गए हो, इंडिविजुअली इतना स्ट्रांग बन गए हो कि कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि नहीं, आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, और अकेले ही ये लाइफ बिता सकते हैं। लेकिन आपका जो एक जो जगह है, जो प्लेस है, आपका जो काम है, वो चीज़ कोई और नहीं कर सकता। तो चाहे आपकी बातें जितनी भी बुरी लगे, जैसा भी लगे, जो भी है, जैसे भी हो, आप वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि उनके लाइफ में उन्होंने कभी सच्चा प्यार शायद ही देखा होगा, या फिर शायद ही इतना सही और अच्छे पर्सन से वो कभी मिले होंगे। इसीलिए वो जब आपसे वो मिले तो वो यही चाहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि आप इतने अच्छे हो, सही हो, सच्चे हो, मन से, तन से, सोच से, तो वो चाहते हैं कि आप जैसे भी हो वो आपको अपनाएं, एक्सेप्ट करें। क्योंकि आपने भी उन्हें, जैसे वो टूटे फूटे थे, आपने उन्हें एक्सेप्ट किया। जैसे वो अच्छे नहीं थे, उनकी बोली अच्छी नहीं थी, उनका पर्सनालिटी अच्छा नहीं था, स्टिल आपने उन्हें एक्सेप्ट किया। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। जो भी आप बातें करते हो उनके दिल पे लगती है, चाहे आप अच्छी चीज़ें बोलो, चाहे आप बुरी चीज़ें बोलो, जो भी बोलो उनके दिल पे सीधे लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा कभी कभार उदास होते हैं, लेकिन हो तो आप उनकी ही पार्टनर, और इसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हैं आपके रिश्ते को लेकर, कि अरे यार ये ऐसे क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये है वो है, समथिंग समथिंग, काफ़ी सारी नेगेटिविटी उनके दिमाग में चलती रहती है। और ये चीज़ आपकी वजह से नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं होता, ये चीज़ उनके मेंटल इशू की वजह से होता है। मेंटल इशू ये है कि अपने दिमाग में वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवरथिंक करते हैं, जो चीज़ नहीं हुआ है उसको भी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं, और जो चीज़ हो गया है उसको बार बार सोचते रहते हैं। और जो चीज़ प्रेजेंट में होना है या फिर हो रहा है उस पर उतना ध्यान नहीं देते, वो पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर। तो जो प्रेजेंट है उसी को चीज़ को वो उतना ध्यान नहीं देते, इसी की वजह से खुद के मेंटल एस्पेक्ट्स में खुद ही बंधे रहते हैं। चाहे आपकी अच्छी बात हो, चाहे आपकी बुरी बात हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आप वो चीज़ को वो खुद ही एज्यूम करते हैं, खुद ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, खुद ही सोचते हैं, खुद ही उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं आपसे बिना क्लियर किए, और वो खुद भी अनक्लियर रहते हैं। अगर आपसे वो चीज़ पूछ देते तो ऑब्वियसली वो क्लियर हो जाते, लेकिन नहीं, उनको खुद को सोचना है, इंडिविजुअली सोचना है आपके बारे में, और खुद ही एज्यूम करना है, खुद ही कंक्लूजन निकालना है, खुद ही रिजल्ट निकालना है। इसी के वजह से वो कहीं ना कहीं खुद भी नाखुश रहते हैं और अनक्लियर रहते हैं। लेकिन अगर कभी भी कुछ भी वो बोलते हैं तो आप सीधे उनके मुंह पे बोलते हैं कि भाई देख, ऐसा अगर कुछ होता ना तो मैं अभी नहीं रहती या फिर नहीं रहता इस रिलेशनशिप में। मैं सीधे सीधे बोल देता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इमोशनल हो इनको लेकर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और सीधे हो और क्लियर हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके मन में कोई दूसरी चाह नहीं है, ना ही आप 50-50 वाले हो। आपका 100% ट्रस्ट है, इमोशनली इनके साथ अटैच्ड हो, इमोशनली आप इनके साथ कनेक्टेड हो, आप इनको प्यार करते हो, इन्हीं के साथ लाइफ बिताना चाहते हो, इन्हीं के साथ रहना चाहते हो। जो भी स्ट्रगल आएगा देखा जाएगा, लेकिन आप ही इनके साथ, मतलब आप इनके साथ रहना चाहते हो। यही बात सब सुन के उनको थोड़ा अच्छा लगता है, हाय लगता है, उनका मन मतलब अच्छा फील करता है कि हाँ चलो मेरा पार्टनर जैसे ये मतलब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। और एक्चुअली में वो भी, आपके पार्टनर भी आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं। लेकिन शायद ही आपके पास कभी रोए होंगे या फिर कुछ ऐसा बोले होंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं आपको, ना इमोशनली कुछ बोलते हैं, ना प्यार जताते हैं, ना कुछ नहीं, बस अपने में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा डर लगता है कि ये दुनिया उनको जीने नहीं देगी और आपके साथ रहने नहीं देगी। तो जब तक कुछ ना हो
तब तक रिवील ना किया जाए, ये बेटर है। तो दुनिया के सामने वो छुपाना ही ज़्यादा सही और अच्छा समझते हैं। उनकी जिम्मेदारियां हो गए, उन सोसाइटी हो गया, या फिर उनके फ्रेंड्स हो गए, उनके रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गए, उन्हीं लोगों की वजह से आपका जो प्यार है, मतलब उनका जो प्यार है आपके प्रति, वो चीज़ को वो खुल कर नहीं बोल पाते हैं, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। इंस्टा में हो गया, फेसबुक में, सोशल साइट्स पे जैसे वो लोग डालते हैं कि मतलब जैसे बोलते हैं ना, आई एम नॉट सिंगल एनी मोर नाउ, अभी मैं मिंगल हो चुका हूँ, मैं एंगेज्ड हूँ, या फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो सिंगल स्टेटस में वो लोग डालते हैं। तो ये चीज़ वो खुलकर नहीं बोल पाते हैं हर किसी से। वही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने हर एक चीज़ की वजह से, अपने ओवर थिंक की वजह से। लेकिन स्टिल है तो प्यार आपसे ही, जो भी है, जैसा भी है, लव आपसे ही करते हैं, प्योर लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। और वो चाहते हैं कि आपके साथ वो भी लाइफ में आगे बढ़ें। सो ये थी, आई होप आपको पसंद आए, और ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।